नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोरेस पर। आइए हम आज साइंस की क्लास स्टार्ट करते हैं। अपना आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रकाश यानी कि लाइट। देखिए, 10th में एक छोटा सा टॉपिक है लाइट और एग्जाम की दृष्टि से भी कहें महत्वपूर्ण है, साथ ही आपके अगर हम कहें कॉम्पिटिटिव लेवल या जो कंपटीशन के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए भी कारगर साबित होगा। तो शुरुआत करते हैं। देखो, प्रकाश क्या है? पहली डेफिनेशन यही होती है। प्रकाश क्या है? किसी भी पदार्थ से को हम देखते हैं, किसी भी पदार्थ को या वस्तु को हम देखते हैं, देखने के लिए जो घटक हमको चाहिए होता है वो है प्रकाश। प्रकाश के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देती है। तो किस प्रकार दिखाई देती है वो हम यहाँ देखते हैं। देखिए, होता क्या है कि सूर्य से जो आने वाला, क्योंकि हम मानते हैं कि प्रकाश का एकमात्र जो बड़ा स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत है, वो सूर्य है। सूर्य से ही प्रकाश उत्पन्न होता है और इसी के द्वारा वस्तुएं हमको दिखाई देती है। तो प्राकृतिक रूप से सूर्य हमारे लिए प्रकाश का एक स्रोत हुआ। प्रकाश जब आता है, किसी वस्तु से टकराता है, टकराने के बाद जो परावर्तन की घटना घटती है, उस परावर्तन की घटना के कारण हमको वस्तुएं दिखाई देने लगती है। वही परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों तक आता है और हमें वस्तुएं दिखाई देती है। जैसे कि एक पेन है, अब इस पे क्या हुआ कि जैसे मेरे पास तो यहाँ पे बल्ब के द्वारा लाइट आ रही है, तो बल्ब की लाइट जो प्रकाश है वो इस पेन पे गिरा और पेन पे गिरने से यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन होकर मेरी आंखों तक वो प्रकाश आया, इसलिए पेन मेरे को दिखाई दे रहा है, ना कि आंख से प्रकाश जाके पेन पे गिरा है। ठीक है। प्रकाश के लिए और क्या कहा गया? प्रकाश के लिए कहते हैं कि यह है सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है सीधी रेखा में गमन करता है, इसके लिए माना गया कि ये प्रकाश कण की भांति माना गया। प्रकाश को कण के रूप में माना गया। ठीक है, प्रकाश को कण के रूप में माना गया। इसके अलावा हम कहें यहाँ पे प्रकाश को तरंग के रूप में माना गया है। प्रकाश को तरंग के रूप में भी माना गया है, रूप में माना गया है, जिसको बोलते हैं वेव। ठीक है। इसके अलावा जो डी ब्रोगली है, डी ब्रोगली, इन्होंने प्रकाश को द्वैत तरंग के रूप में माना। इसके बाद जो क्वांटम सिद्धांत आया, क्वांटम सिद्धांत आने के बाद प्रकाश को की परिभाषा चेंज हो गई है, परिभाषा की बदल दी। अब इसको जो माना जाता है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में माना जाता है। ऊर्जा के छोटे पैकेट के रूप में प्रकाश को माना जाता है, प्रकाश को माना जाता है। ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में माना जाता है। कहा जाता है कि सूर्य, जैसे मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, इससे जो लाइट आ रही है वस्तु पर, ये वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु पे आएगी और यहाँ से टकराएगी और ये हमारी जो आंख है वहां तक ये जाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार से जो प्रकाश है वो चलता है, तो वस्तु से टकराई तो यहाँ से ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में यहाँ गया है प्रकाश, और जितना आवश्यक है उतना वस्तु ने उन पैकेट से ऊर्जा को प्राप्त किया है और ऊर्जा को प्राप्त करने बाकी की जो ऊर्जा बची है उसको रिफ्लेक्ट कर दिया है वापस, और उसी जो ऊर्जा को इसने ग्रहण किया है उसके कारण ये वस्तु चमकेगी, चमकने के कारण हमको वस्तु दिखाई देगी। ठीक है। इसके बाद ये तो हुई प्रकाश के गुण की बात। प्रकाश जो है दो तरह की घटनाएं दिखाता है।
प्रकाश यहाँ पे दो तरह की घटनाएं दिखाता है। तो एक गुण होता है प्रकाश का जिसको हम कहते हैं परावर्तन, एक गुण है इसका परावर्तन, और एक गुण होता है अपवर्तन, जो अपने रिलेटेड टॉपिक है। एक हुआ परावर्तन, एक हुआ अपवर्तन। परावर्तन को रिफ्लेक्शन कहेंगे और अपवर्तन को रिफ्लेक्शन कहा जाएगा। ठीक है, पहले परावर्तन की बात कर लेते हैं। परावर्तन क्या है? परावर्तन है वस्तु से प्रकाश, वस्तु से प्रकाश टकराता है और टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। यानी कि वस्तु से प्रकाश टकराता है, ठीक, और टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को हम कहते हैं परावर्तन। इस घटना को हम क्या कहते हैं? परावर्तन या कहें रिफ्लेक्शन, या कहें रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, क्यों ये टकराता है और कब परावर्तित होता है? परावर्तन हम समझ गए हैं। प्रकाश को परावर्तित करने के लिए जो जिम्मेदार है या डिपेंड करता है, ये करता है वस्तु की सतह पर। या हम कहें प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन वस्तु की सतह पर निर्भर करता है। यानी जितनी सतह, जैसी सतह है उसी के अनुसार प्रकाश का परावर्तन होगा। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हो गया। देखो, आपने प्रकाश को तरंग के रूप में माना है। तरंग जो है, तरंग में एक बार बीच में आपका टॉपिक चेंज कर रहा हूं। तरंग जो है दो प्रकार की होती है, तरंगे हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है अनुदैर्घ्य तरंग, एक होती है अनुदैर्घ्य तरंग, और दूसरी होती है अनुप्रस्थ तरंग। एक होती है अनुदैर्घ्य तरंग और एक होती है अनुप्रस्थ तरंग। ये लॉन्गिट्यूडिनल होती है और ये ट्रांसमिट होती है। ये ये तरंग है, ये ध्वनि के लिए होती है, ध्वनि में चलती है। और ये जो तरंग है ये आपकी चलेगी किसमें? प्रकाश के लिए। ठीक है ना, याद रखिएगा। तरंगे हैं वो दो प्रकार की होती है, एक है अनुदैर्घ्य तरंग और एक है अनुप्रस्थ तरंग। जहां पे अनुदैर्घ्य जो तरंग है वो ध्वनि के लिए होती है, ये किसके लिए होती है? ध्वनि के लिए लागू होती है। और अनुप्रस्थ तरंग जो है प्रकाश के लिए लागू होती है। एक बार आया हुआ कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे हम बात करते हैं इसकी। परावर्तन की बात कर रहे थे हम, परावर्तन की बात कर रहे थे। हमने कहा परावर्तन जो है वस्तु की सतह पर निर्भर करता है। तो सतह के आधार पर, सतह के आधार पर वस्तु की बात करें
देखो वस्तु की सतह या तो होती है समतल, हो सकती है समतल वस्तु हो सकती है, या हो सकती है वक्रित। समतल हो सकती है या वक्रित सतह हो सकती है।